जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति गुरुदेव के बारे में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं पिछले समय में ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और लगभग 2025 से के प्रारंभ से ही ये अतिचारी चाल चल रहे हैं। अब जब अतिचारी चाल चल रहे हैं तो जिस समय पर ये वक्री हुए तो सामान्य स्पीड से उतनी ही तेज रफ्तार से ये पीछे की ओर भी चले, जिस कारण से ये बहुत दूर निकल गए। यानी इतनी शीघ्रता से इन्होंने पीछे की ओर गति पकड़ी कि यह आपके मिथुन राशि में चले गए। जब ये मिथुन राशि में चले गए तो क्या हुआ कि यह आपके सुख भाव से प्रभाव देने लगे, लेकिन विपरीत अवस्था होने के कारण, वक्री अवस्था होने के कारण इनके प्रभाव जो हैं वो आपके लिए उतने अच्छे नहीं हो पाए। मोस्टली क्या होता है कि गुरु वृद्धि कारक प्लैनेट है, सकारात्मकता के कारक ग्रह हैं। मोस्टली आप धन बहुत ज़्यादा कमाते हैं, अगर उस धन में आपके बचत नहीं हो पा रही, आप जब भी सोचते हैं कहीं पर निवेश कर दें या हम धन को जो है थोड़ा सा सेविंग कर लें, उसी समय पर आपके सामने कुछ इस तरीके के खर्चे आ जाते हैं जो कहने के लिए तो कोई ज़रूरी भी नहीं होते हैं, लेकिन उनसे बचा भी नहीं जा सकता। मतलब निरर्थक खर्च अगर वो आपको करने पड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी शेविंग रुक जाती है, समझ लीजिए कि आपके गुरु आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम जब अपने कर्मों के आधार पर, क्योंकि कभी कभी ग्रह पर चार्ट में तो बहुत अच्छा बैठा होता है, लेकिन हमारी जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या के आधार पर कोई ग्रह ऐसा होता है जो नकारात्मक हो जाता है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है क्योंकि हमारा जो जीवन शैली है इस समय पर है पाश्चात्य अनुकरण कर रही है। और पाश्चात्य अनुकरण करना ये देखिए कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उत्थान के नाम पर इसको कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अपनी सामाजिक मूल्यों से गिर रहे हैं तो फिर ये बहुत गलत है। इससे आपके ग्रहों को, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी एक पद्धति होती है, उस पद्धति के आधार पर जब हम जीवन आगे की ओर बढ़ाते हैं तब हमारे ग्रहों को बल प्राप्त होता है। अब जब बल ही नहीं होगा ग्रह के पास तो वो आपको प्रभाव किस तरीके से देगा। देखिए ये बहुत आवश्यक चीज़ थी जो बतानी। अब यहाँ पर देखिए गुरु जो आ गए हैं आपके सुख भाव में। अब देखिए जितनी तेजी से ये पीछे की ओर चले थे उससे दुगनी स्पीड से जब ये आगे की ओर चलेंगे तब ये नियत समय पर अपना राशि परिवर्तन कर सकेंगे। अब जब ये दुगनी स्पीड से, क्योंकि पहले ही इनकी स्पीड बहुत तेज़ थी, अब ये उससे भी तेज स्पीड से जब आगे की ओर चल रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि गुरु बहुत शीघ्रता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगर हम गुरु के निगेटिव प्रभाव की चर्चा करें या जिनको अच्छे प्रभाव नहीं मिल रहे हैं इनको कैसे पहचाना जाए, तो देखिए अगर मोटापा बढ़ जाए, आपकी अतिरिक्त वसा जमा हो जाए, या फिर आपको लिवर संबंधी, मधुमेह संबंधी जिसे कि डायबिटीज़ भी कहा जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, स्नायु तंत्र संबंधी बीमारी हो जाती है, श्वास जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं गुरु के नकारात्मकता के लक्षण है। किसी महिला की उसके पति के साथ बहुत ज़्यादा अनबन रहती है, महिला बहुत अच्छी है और अपने घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखती है, लेकिन पति उसकी कद्र नहीं करता, तो समझ लीजिए गुरु खराब है। तुरंत गुरु के उपायों की ओर जाना चाहिए। ये तो वो लक्षण थे जिनके आधार पर हम जान सकते हैं कि गुरु हमको अच्छे प्रभाव दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दूसरा, इनके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि देखिए सबसे पहले तो मोस्टली गुरु एक देव गुरु हैं, इन्हें अमृत तुल्य ग्रह माना जाता है। आपने मान लीजिए गाड़ी ली, गाड़ी लेकर आप घर आए, मतलब घर का प्रत्येक सदस्य पहले तो प्रफुल्लित हुआ, फिर तुरंत ही पत्नी कहने लगी मुझे ये गाड़ी चाहिए, बच्चे कहने लगे मुझे ये गाड़ी चाहिए, और आप जो लेकर आया आपसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। मतलब समझ लीजिए यह पर गुरु की सकारात्मकता नहीं है, यानी कलह। आप कोई भी चीज़ लेकर आते हैं वहाँ पर कलह जो होती है वो गुरु के प्रभाव से ही प्राप्त होती है। तो अब चर्चा करते हैं गुरु की वर्तमान समय के प्रभावों की, क्योंकि गुरु इस समय दिन पर दिन बली होते जा रहे हैं। जब ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो इनकी ऊर्जाएं भी बढ़ रही हैं, जिस कारण से गुरु के पास इस समय पर बल बढ़ता चला जा रहा है और गुरु के प्रभाव हमको किस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। और वैसे भी मीन राशि जो है इसके लिए गुरु जो हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं कि 3 तरीके से 3 गुना
अधिक प्रभाव प्राप्त होता है। प्रत्येक राशि को जो उसका राशिपति है, यदि उसका प्रभाव किसी तरीके से जाना जाता है तो उसका 3 गुना प्रभाव उसको अतिरिक्त प्राप्त होता है। तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव जो हमको प्राप्त होगा वो सबसे पहले शुभ भाव से प्राप्त होगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले गुरु जब आपके सुख भाव से गोचर करेंगे तो मोस्टली इस समय पर माता के स्वभाव में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता या स्नेहिल स्वभाव रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या थी, मोस्टली गुरु क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। गुरु अगर अभी तक माता के स्वभाव स्वास्थ्य में किसी प्रकार की आपको राहत नहीं मिल रही थी तो गुरु इस समय पर आपका मार्गदर्शन कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपको योग्य चिकित्सक तक पहुंचा देंगे, जिसकी वजह से जो समस्या आपके सामने बनी हुई थी वो जड़ से समाप्त होगी। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई कार्य आपके नहीं बन पा रहे हैं, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ की अड़चन लग रही है, कभी किसी चीज़ की अड़चन लग रही है, तो यहाँ पर गुरु का जब अच्छा प्रभाव मिलेगा तो गुरु के प्रभाव के द्वारा, क्योंकि गुरु यहाँ पर डबल स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है कर्क, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो ये कर्क का स्थान है और कर्क के स्वामी चंद्र के साथ गुरु की बहुत अच्छी मैत्री होती है। तो यहाँ पर जब ये गुरु का प्रभाव होगा तो समझ लीजिए कि आपकी जो अड़चनें लगेंगी वो इस समय आपके बिना किसी प्रयास के अपने आप ही सॉल्व होती चली जाएंगी। सामने से आपको मदद मिलती हुई दिखाई देगी। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ निस्वार्थ भाव से, स्नेहिल रूप से, मोस्टली किसी किसी परिवार में हमने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ से जुड़े होते हैं, लेकिन इस समय पर जो वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ सदस्य होगा वो भी प्रेम के वशीभूत हो जाएगा। अब यहाँ से दृष्टियों की अगर चर्चा करें, अष्टम भाव पर प्रथम दृष्टि जाएगी तो यानी कि आपके अचानक धन के अवसर आपको प्राप्त होंगे, किसी सोर्स के माध्यम से, किसी मित्र के माध्यम से या किसी भी मार्ग से गुरु अचानक धन के अवसर आपको प्रदान कराएंगे। या अटका धन या किसी को दिया हुआ धन जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आपने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, सामने से चलकर वो आपके पास आती हुई देखी जाएगी, जिसका आपने कोई प्रयास ना किया हो। वहीं दूसरी चीज़ जीवन साथी की वाणी बहुत मृदुल रहने वाली है, बहुत ज्ञानपूर्ण रहने वाली है। विशेषतः अगर इस समय पर कहूँ तो जीवन साथी की सलाह से अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा, दीर्घकालिक लाभप्रद। ससुराल पक्ष से रिलेशन सुधरेंगे, ननिहाल पक्ष से भी रिलेशन सुधरेंगे और साथ ही साथ जो आप सात्विक कर्म करते हैं या गोपनीय रूप से जो कार्य किए जाते हैं या फिर आप किसी विद्या को सीख रहे हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मेडिकल लाइन या जो भी गोपनीय तरीके से किए जाने वाले कार्य या गोपनीय जिनका रिजल्ट रहता हो, उन सभी चीज़ों में इस समय आपको उम्मीद से अच्छा विस्तार या रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि जो कार्यस्थल पर जा रही है, मोस्टली क्या होता है, कभी कभी हम लोग जो है अपने कार्य में या तो पूर्ण दक्ष नहीं होते, दक्ष होते हैं तो कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कार्य का क्रेडिट ले जाते हैं। फलतः उनको बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र या प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट वगैरह होता रहता है और हम जो दिन रात मेहनत करते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि गुरु एक सादगी पसंद इंसान होते हैं। और जब गुरु सादगी पसंद इंसान होते हैं तो क्या होता है कि इनको बिल्कुल भी अपनी योग्यता जो है मुँह से बखाननी अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये कर्म के द्वारा अपनी योग्यता को सिद्ध करते हैं। तो ऐसे में अब आपको आपके कार्य का क्रेडिट, सिचुएशन बदलेंगी, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन आपके कार्य का आपको उचित पारिश्रमिक अवश्य मिलेगा। कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपनी जॉब में, मतलब जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, जॉब ही चेंज करना चाहते हैं, ये सभी स्थितियां अब आपके लिए अनुकूल हैं। आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। गुरु जो है इस समय स्वयं की राशि को देख रहे हैं, जिस कारण से ये विपरीत राजयोग बन रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ होगी, चीज़ें थोड़ी सी पहले परेशानियाँ क्रिएट करेंगी, लेकिन बाद में हैप्पी एंडिंग। नवम दृष्टि
तो ये स्थान पर 4 ग्रहों का योग बना हुआ है, जिसमें से सूर्य राहु का एक दुर्योग भी बना हुआ है। इस दुर्योग को एक पर लेकर ये देखिए, अब ग्रह अपनी क्षमता के अनुसार करेगा। हालांकि अगर गोचर कुंडली में देखें तो गुरु के पास इस समय 60% आपको प्रभाव देने की ताकत है। अगर गुरु के 60% प्रभाव की ताकत आपको प्राप्त हो रही है, मसलन ये जो इस दोष का प्रभाव है वो आपके लिए अब 1% रह जाएगा। आपके जो खर्चे बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे थे, उन खर्चों पर नियंत्रण लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आप संचयन भी कर सकेंगे, निवेश भी कर सकेंगे। विदेश संबंधी कोई कार्य हैं पूर्ण नहीं हो पा रहे, या आप लाख प्रयास करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न हो जाती है, वह रुकावट समाप्त होगी, हटेगी, और उसके बाद आपके कार्य जो हैं आगे की ओर तीव्र गति से बढ़ते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, मोस्टली बहुत से लोग, क्या होता है, जब ये चतुर्ग्रही योग बना हुआ था तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को खर्च कर रहे थे, पैसे को खर्च कर रहे थे शो ऑफ के लिए। मोस्टली देखिए, गुरु सादगी पसंद कर रहे हैं। जब आप शो ऑफ के लिए धन व्यय करने लगते हैं, शो ऑफ ज़्यादा करने लगते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाने लगते हैं, ऐसी अवस्था में आपके मंगल खराब होने लगते हैं। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखिएगा। इसलिए जितना संभव हो सके सादगी में ही रहना सीखें। साथ ही साथ अब गुरु से संबंधित उपाय देखिए, जो प्रारंभ में मैंने सिचुएशंस बताई थी, वो अगर किसी व्यक्ति के साथ हो रही हैं तो बिना उपाय किए उसका निवारण नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। देखिए, एक ऐसा सटीक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आप प्रत्येक गुरुवार करते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा, बहुत जल्दी गुरु की सात्विकता मिल जाती है। गुरुवार के दिन लाल रंग की गाय ढूंढिए और उसे रोटी के अंदर गुड़